चमत्कार पाना आसान है, पर उसे बनाकर रखना मुश्किल है। आपने देखा होगा कई लोग चंगाई पाने के बाद फिर बीमार हो जाते हैं, वो अपनी चंगाई को बनाकर नहीं रख पाते। आपने देखा होगा कि कई लोग जी तोड़ मेहनत करके अपने घर परिवार के लिए पैसा और प्रॉपर्टी बनाते हैं, लेकिन उनके बच्चे सब खराब कर देते हैं, उसे बनाकर नहीं रख पाते। लेकिन अगर आप अपने चमत्कार को बनाकर रखना चाहते हैं तो हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है विभिन्न प्रकार के चमत्कार। आज का संदेश है विभिन्न प्रकार के चमत्कार। तो मानवीय कामों में ईश्वरीय हस्तक्षेप को चमत्कार कहते हैं। चमत्कार किसे कहते हैं? मानवीय कामों में ईश्वरीय हस्तक्षेप को चमत्कार कहते हैं। चमत्कार संसार में परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य का सबूत देते हैं। आपने सुना होगा कि भूकंप के समय एक व्यक्ति मलबे के नीचे से कई दिन बाद निकाला गया, वो तब भी जीवित था। या आपने सुना होगा कि कोई कैंसर का मरीज अचानक से ठीक हो गया। या आपने सुना होगा कोई व्यक्ति ऐसे स्थान से बाहर आ गया जहां से आज तक कोई बाहर नहीं आया था। ऐसे ही संसार में जितने भी धर्म हैं, सभी चमत्कार में आस्था रखते हैं और चमत्कार करने का दावा करते हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध चमत्कार बाइबल में दर्ज है। हालेलुया। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चमत्कार बाइबल में दर्ज है और लगभग पूरी दुनिया के लोग उन चमत्कारों से परिचित हैं। इंटरनेट के द्वारा, टीवी के द्वारा, फिल्म के द्वारा, नाटक के द्वारा, कार्टून्स के द्वारा, या फिर जो हम ट्रैक्स बांटते हैं, उन ट्रैक्स के माध्यम से दुनिया भर के लोग उन चमत्कारों से परिचित हैं। तो लोग चमत्कारों से परिचित तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उन चमत्कारों के पीछे छिपे हुए संदेश को समझते हैं। इसीलिए आज मैं आपको विभिन्न प्रकार के चमत्कारों के बारे में सिखाकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आमेन। विभिन्न प्रकार के चमत्कार। जो सबसे पहला चमत्कार है बढ़ाना। सबसे पहला चमत्कार है बढ़ाना। बढ़ाना, जहां परमेश्वर चीजों को बढ़ाकर चमत्कार करते हैं। मेसा निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 19 और 20 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस चैप्टर 14 वर्स 19 एंड 20। तब उसने लोगों को घास पर बैठाने को कहा और उन 5 टोकरियों और 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो बाइबल के इस हिस्से में 5000 पुरुष, स्त्रियां और बच्चे, जिनकी गिनती नहीं है, वो यीशु के पीछे एक सुनसान
जगह पर पहुंच गए। वो यीशु से चमत्कार पाने के लिए उसके पीछे आए थे। वो लोग 3 दिन से यीशु मसीह के साथ थे और यीशु को उन पर तरस आया और यीशु ने चेलों को कहा कि इन्हें खाने को दो, इन्हें खाने को दो। लेकिन वहां पर 5 रोटी 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। तब यीशु ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को तोड़ तोड़ कर चेलों को देना शुरू किया और चेलों ने लोगों को दिया और सब खाकर तृप्त होने के बाद भी 12 टोकरी उन टुकड़ों के बच गए। आपको बताऊं, ये सब लोग अपनी चंगाई, छुटकारा और आशीष और चमत्कार पाने के लिए यीशु मसीह के पीछे आए थे। यीशु ने ये सब तो इन्हें दिया ही, पर इन्हें रोटी खिलाकर यीशु ने इनके जीवन में एक और चमत्कार किया जिनकी इन्होंने आशा भी नहीं की थी, जिस चमत्कार की इन्हें उम्मीद भी नहीं थी। यानी एक चमत्कार के साथ दूसरा चमत्कार जुड़ा होता है। हालेलुया। एक चमत्कार के साथ दूसरा चमत्कार जुड़ा होता है। लेकिन कई लोग चमत्कार पाकर चले जाते हैं, वो वापस लौट कर नहीं आते, जिस कारण वो अपना दूसरा चमत्कार प्राप्त नहीं कर पाते। फिर पहला राजा 17 अध्याय में हम सरपात की विधवा को देखते हैं, जिसके घर में एक मुट्ठी मैदा और कूपी में थोड़ा सा तेल को छोड़कर कुछ भी नहीं था। लेकिन एलिया के कहने से उसके घर में पूरे अकाल के समय उसके घर में आटा और तेल खत्म नहीं हुआ, यानी परमेश्वर ने बढ़ाया। फिर दूसरा राजाओं 4 अध्याय में हम एक भविष्यवक्ता, है ना, एलीशा के चेलों में से एक चेला, जो भविष्यवक्ता चेला था, उसकी विधवा को देखते हैं, जिसके घर में एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। लेकिन एलीशा के कहने के अनुसार उस हांडी में से तेल बहना तब तक बंद नहीं हुआ जब तक उस विधवा औरत ने अपने घर के सारे बर्तन उस एक हांडी तेल से भर नहीं लिए। यानी परमेश्वर ने बढ़ाया। हमारे अपने चर्च में हमने कितनी बार गवाही में सुना है कि घर में सिलेंडर खत्म था तो भी 2 दिन चल गया, डब्बे में आटा खत्म था, लेकिन जब दोबारा डिब्बे में देखा गया तो उसमें आटा था। कैसे? क्योंकि हमारा परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। हम सीमित हैं, लेकिन परमेश्वर सीमित नहीं है। जब आप उस असीमित परमेश्वर पर विश्वास करते हो तब आप असीमित यानी बढ़ोतरी का चमत्कार पाते हो। हालेलुया। तो इस बढ़ोतरी का चमत्कार पाने के लिए आपको क्या करना है? इस बढ़ोतरी का चमत्कार आपके जीवन में होने के लिए, आपके जीवन में बढ़ोतरी आने के लिए, आपके घर में, परिवार में, आपके किचन में, आपके किचन के भंडार में, आपके पैसों में, आपके काम में, ये बढ़ोतरी आने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला विश्वास। क्या करना है? बढ़ोतरी के चमत्कार पर आपको विश्वास करना है, जैसे इन 2 विधवाओं ने किया। और फिर दूसरा, आपको बने रहना है। दूसरा, आपको बने रहना है। चमत्कार पाकर वापस नहीं जाना, पर आपको बने रहना है ना। चमत्कार पाकर आपको वापस नहीं जाना, चमत्कार पाने के बाद आपको संतुष्ट होकर बैठ नहीं जाना, पर
आपको बने रहना है और इस चमत्कार से जुड़े हुए दूसरे चमत्कार को प्राप्त करना है, फिर दूसरे चमत्कार से जुड़े हुए तीसरे चमत्कार को प्राप्त करना है, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर सातवें, फिर 10वें, फिर 20वें, फिर 50वें चमत्कार पर चमत्कार को प्राप्त करते जाना है और बढ़ते जाना है। पहला चमत्कार था बढ़ाना, दूसरा घटाना, दूसरा घटाना। आपने हमेशा परमेश्वर के बढ़ोतरी के चमत्कार के बारे में ही सुना है, लेकिन परमेश्वर घटाकर भी चमत्कार करते हैं। हमेशा निकालिए न्यायियों की पुस्तक 7वां अध्याय 2 और 3 वचन। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7 वर्स 2 एंड 3। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मिधानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर ने मिद्यानियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए गिद्योन को चुना। फिर गिद्योन ने युद्ध के लिए 32,000 योद्धाओं को चुन लिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं इन 32,000 लोगों के द्वारा तुझे जिता नहीं सकता। अगर गिद्योन की जगह मैं या आप होते तो हम सबसे पहले परमेश्वर को यह कहते, प्रभु ये आपको उस समय बताना चाहिए था जब मैंने लड़ने के लिए हां किया था। लेकिन आपको बताऊं, परमेश्वर जानबूझकर आपसे कुछ बातों को छिपाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जानबूझकर आपसे कुछ बातों को छिपाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको तब जानकारी देते हैं जब आपको उस जानकारी की जरूरत होती है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर जानबूझकर आपसे कुछ बातों को छुपाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको तब जानकारी देते हैं जब आपको उस जानकारी की जरूरत होती है। आज परमेश्वर आपको वही जानकारी देंगे जो जानकारी आज आपको चाहिए। हालेलुया। जिसकी आज आपको जरूरत है, जो जानकारी आज आपको प्राप्त होनी चाहिए, वही जानकारी परमेश्वर आज आपको देंगे। परमेश्वर ने कहा कि तेरे पास ज्यादा लोग हैं, इसलिए जाकर अनाउंसमेंट कर दे कि जिसे डर लग रहा हो, जो डर के मारे थरथरा रहा हो, वो वापस चला जाए। और 22,000 योद्धा वापस चले गए। 2025 जीत का साल है। हालेलुया। 2025 जीत का साल है, लेकिन आपको जीत को अहमियत नहीं देनी, पर लड़ने के तरीके को अहमियत देनी है। हालेलुया। 2025 जीत का साल है, लेकिन आपको जीत को अहमियत नहीं देनी है, आपको लड़ने के तरीके को अहमियत देनी है। परमेश्वर ने गिद्योन से कहा कि तू जीतेगा, पर उस तरीके से नहीं जो तरीका तूने सोचा है, क्योंकि अगर तू तेरे तरीके से जीत गया तो तुझे लगेगा कि मैं जीता हूं, और ऐसी जीत कल हार बन सकती है, क्योंकि तुझे लगेगा कि मैं जीता हूं, और भविष्य में होने वाले युद्धों को तू अपनी बुद्धि और अपनी सामर्थ्य से लड़ने की कोशिश करेगा, और उस समय तू हार जाएगा। लेकिन अगर तू मेरे तरीके से लड़ेगा, हालेलुया, 2025 में अगर तू मेरे तरीके से लड़ेगा तो तुझे याद रहेगा कि मैं नहीं, परमेश्वर लड़ा था, मैं नहीं, परमेश्वर जीता है। हालेलुया।
22,000 लोग वापस चले गए। आपको बताऊं, जो लोग आपके साथ हैं असल में वो आपके साथ नहीं है। हालेलुया। घटाने का चमत्कार। जो लोग आपके साथ हैं असल में वो आपके साथ नहीं है। आपके साथ कौन है ये आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक आप उन्हें चले जाने का ऑप्शन यानी विकल्प नहीं देते। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो लोग आपके साथ हैं असल में वो आपके साथ नहीं है। आपके साथ कौन है ये आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक आप उन्हें वापस चले जाने का ऑप्शन नहीं देते। यहां पर गिद्योन ने उन्हें वापस जाने का ऑप्शन दिया और एक साथ 22,000 लोग चले गए, 10,000 लोग बचे। 32,000 चुने, 22,000 वापिस चले गए, 10,000 लोग बच गए। लेकिन परमेश्वर ने कहा अभी भी ये लोग ज्यादा हैं। घटाने का चमत्कार। परमेश्वर ने कहा अभी भी ये लोग ज्यादा हैं। ऐसा कर, इन सबको पानी के पास लेकर चल और जिन्हें मैं तेरे लिए परखूं उन्हें ही अपने साथ रखना। यानी जीतने के लिए परमेश्वर को सिलेक्ट करने दो। हालेलुया। जीतने के लिए परमेश्वर को सिलेक्ट करने दो, परमेश्वर को चुनने दो कि आपके आसपास कौन कौन होगा। परमेश्वर ने उन्हें पानी के पास लेकर जाने को कहा ताकि पता चले कि प्यास लगने पर आपके साथ कौन होगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप दोस्ती के लिए प्यासे होते हो आप गलत चुन लेते हो। जवान बच्चे, जब आप दोस्ती के लिए प्यासे होते हो आप गलत चुन बैठते हो। जब आप अवसर के लिए प्यासे होते हो आप गलत चुन बैठते हो, क्योंकि प्यास के समय हर चीज, हर बात, हर काम सही लगता है। इसलिए परमेश्वर उन्हें पानी के पास ले गया और उन्हें चपड़ चपड़, कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पीने के लिए कहा। और सिर्फ 300 लोग उस टेस्ट में पास हुए। यानी गिद्योन ने और 9,700 लोगों को खो दिया। आपको बताऊं, 31,700 लोगों को घटाने के बाद परमेश्वर ने 300 लोगों के द्वारा गिद्योन को जिताया। हालेलुया। घटाकर परमेश्वर ने एक चमत्कार किया। 2025 जीत का साल है। 2025 जीत का साल है। इस साल में जीतने के लिए आपको भी अपने आसपास के दायरे को घटाना है। अविश्वासी और विश्वास में कमजोर लोगों के साथ अपने दायरे को आपको घटाना है। आपको उन लोगों के साथ संगति रखनी है जो विश्वास में आपसे बड़े हैं और विश्वास में जिनका विश्वास आपसे मजबूत है। हालेलुया। 2025 जीत का साल है और इस साल जीतने के लिए आपको अपने दायरे को घटाना है। आपको अविश्वासी लोग, गैर मसीही लोग और जो विश्वास में कमजोर हैं उनसे आपको दूर होना है और आपको उन लोगों के साथ संगति रखनी है जिनका विश्वास आपके विश्वास से बड़ा है, जिनका विश्वास आपके विश्वास से मजबूत है। मैं प्रभु में होकर आपको गारंटी देता हूं कि ये छोटा दायरा आपको बड़ी बड़ी जीत देगा। हालेलुया। और ये घटाने का चमत्कार आपकी जिंदगी में भी सही साबित होगा। तीसरा और आखिरी चमत्कार, बनाकर रखना। तीसरा और आखिरी चमत्कार, बनाकर रखना। पढ़िए इब्रानियों की पत्री अध्याय 1 और वचन 3। हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 3। इब्रानियों 1 का 3।
वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है, यानी बनाकर रखता है। बनाकर रखना यानी ऐसा समय जहां ना परमेश्वर चीजों को बढ़ाते हैं, ना परमेश्वर चीजों को घटाते हैं, पर वो अपने चमत्कार को बनाकर रखते हैं। हालेलुया। पहला चमत्कार था बढ़ाना, दूसरा चमत्कार था घटाना, और तीसरा चमत्कार है बनाकर रखना। और बनाकर रखना एक ऐसा चमत्कार है जहां ना परमेश्वर चीजों को बढ़ाते हैं, ना परमेश्वर चीजों को घटाते हैं, पर वो अपने चमत्कार को बनाकर रखते हैं। आपको बताऊं, सरपात की विधवा ने आटा और तेल की बढ़ोतरी का चमत्कार तो पा लिया था, लेकिन कुछ समय बाद उसका बेटा मर गया। तब उसने एलिया को संदेश भेजा और यह सुनकर एलिया घबरा गया। उसका बेटा मर गया, यह सुनकर एलिया घबरा गया, क्योंकि जब एलिया ने उस स्त्री से रोटी मांगी थी तब इस स्त्री ने मृत्यु का ही डर दिखाया था। उसने कहा हमारे पास तो बस यही बचा हुआ है, आज खाएंगे और कल हम मर जाएंगे। लेकिन एलिया ने उसे कहा था मत डर। हालेलुया। एलिया ने उसे कहा था मत डर, लेकिन है ना, मत डर। तो जब अब वो क्या हो गया, अब जब वो मर गया तो एलिया के अंदर क्या आ गया, घबराहट आ गई। उसने परमेश्वर से कहा प्रभु क्या तू उसे मारकर मेरे लिए विपत्ति खड़ी कर रहा है। जब वो मर गया एलिया के अंदर घबराहट आ गई। तब एलिया तुरंत उसके घर गया और उस लड़के को जीवित किया। सोचो, सरपात की विधवा के पास जो था, ध्यान सुनिए, सरपात की विधवा के पास जो था, अगर वो एलिया के लिए नहीं देती तो क्या इस दूसरे चमत्कार को प्राप्त करती? अगर वो एलिया को नहीं खिलाती तो उससे अपने बेटे को जीवित कैसे करवाती? आपको बताऊं, कई बार आप जो कर रहे होते हो वो क्यों कर रहे हो इसका पता आपको किसी दूसरे अध्याय में जाकर चलता है। हालेलुया। कई बार आप जो कर रहे होते हो वो क्यों कर रहे हो इसका पता आपको किसी दूसरे अध्याय में जाकर चलता है, क्योंकि आप जो जरूरतों को आज के हिसाब से देखते हो, हालेलुया, आप चीजों को, जरूरतों को आज के हिसाब से देखते हो, लेकिन परमेश्वर जानता है कि कल और या आगे जाकर आपके लिए कोई दूसरी जरूरत भी खड़ी हुई है, जिसे आपका तेल और आटा बचा नहीं पाएगा, आपका तेल और आटा उससे पूरा नहीं कर पाएगा। तो फटाफट एलिया उस घर में आया और उस लड़के पर लेटकर उसके लिए प्रार्थना किया, उस लड़के पर लेटकर उसे जीवित किया और उसे उसकी मां को सौंप दिया। यानी एलिया ने उस चमत्कार को बनाकर रखा। हालेलुया। यानी एलिया ने उस चमत्कार को बनाकर रखा। आपको बताऊं, चमत्कार पाना आसान है पर उसे बनाकर रखना मुश्किल है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, चमत्कार को पाना आसान है पर उसे बनाकर रखना मुश्किल है। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, चमत्कार पाना आसान है पर उसे बनाकर रखना मुश्किल है। आपने देखा होगा कई लोग चंगाई पाने के बाद फिर बीमार हो जाते हैं, वो अपनी चंगाई को बनाकर नहीं रख पाते। आपने देखा होगा कि कई लोग जी तोड़ मेहनत करके अपने घर परिवार के लिए पैसा और प्रॉपर्टी बनाते हैं, लेकिन उनके बच्चे सब खराब कर देते हैं, उसे बनाकर नहीं रख पाते। लेकिन अगर आप अपने चमत्कार को बनाकर रखना चाहते हैं तो आपको मसीह में बने रहना है। हालेलुया।
अगर आप अपने चमत्कार को बनाकर रखना चाहते हैं तो आपको मसीह में बने रहना है, क्योंकि अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए आपको मसीह में बने रहना है और अपने बच्चों को भी मसीह में बने रहना सिखाना है, ताकि जो आपने बनाया है वो आपके बच्चे उसे बनाकर रख सके। क्योंकि अगर परमेश्वर ने लगाया है, अगर परमेश्वर ने उसे बढ़ाया है, अगर परमेश्वर ने उसे फल लगाए हैं, तो उसे बनाकर भी परमेश्वर ही रखेगा। आइए आंखें बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दीजिए। परमेश्वर